सांस्कृतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताजा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक पीड़ित पत्रकार का नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। संदेह के घेरे में थाना दीदारगंज आजमगढ़। दीदारगंज थाने में पासपोर्ट सत्यापन के नाम पर हो रही धन उगाही की शिकायत दर्जनों लोगों ने पुलिस अधीक्षक से की, जिसकी थी खबर स्थानीय पत्रकारों ने अपने राष्ट्रीय अखबारों में लगातार प्रकाशित किया। जिस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीणा ने उक्त प्रकरण में संलिप्त कांस्टेबल संजय मौर्य को लाइन हाजिर करते हुए प्रभावित जांच शुरू करवा दी है, जिसके नाराज कांस्टेबल संजय मौर्य एवं उनके समर्थकों ने स्थानीय पत्रकार विजय यादव को भला बुरा कहते हुए अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली, जिसकी शिकायत पीड़ित पत्रकार ने स्थानीय पत्रकारों के साथ लिखित प्रार्थना पत्र दीदारगंज थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार को देते हुए घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक आजमगढ़, पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ व एडीजी वाराणसी से की, मगर अभी तक पीड़ित पत्रकार का मुकदमा थानेदार ने दर्ज नहीं किया, जिससे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में थानाध्यक्ष दीदारगंज अखिलेश कुमार का कहना है प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जांच कराई जा रही है कि क्या सत्यता है। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। हरगेन यादव, ग्राम पलथी, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। 4 तारीख को 3:57 के करीब लगभग संजय मौर्य हेड कांस्टेबल का फ़ोन हमारे मोबाइल पर आता है। लगभग 7 बार मिस कॉल आया था और बारिश हो रही थी। बारिश के चलते हमने मोबाइल नहीं देखा। जब हमने देखा तो 7 मिस कॉल आया था। उसके बाद हमने फ़ोन लगाया तो हमने बोला कि जी दीवान जी बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी पर हूँ, मैं इस समय चंदवक में पहुँचा हूँ, 1 घंटे बाद मैं मार्टिनगंज में आ रहा हूँ, आप भी मार्टिनगंज रुकिए। तो हमने कहा ठीक है सर आइए। तो बारिश मौसम ख़राब होने के कारण हम लोग जो है यहाँ से चल दिए। जब हम दीदारगंज चौक पर पहुँचते हैं तो बीके सिंह ग्राम पखरौल निवासी का फ़ोन आता है। कहते हैं कहाँ हो? हमने कहा कि जो है दीदारगंज चौक पे भैया पहुँचने वाले ही जस्ट हैं यही। तो कहें कि रुकिए मैं आ रहा हूँ। उन्होंने जो है 6-7 लड़कों को लेकर के, 80 लड़कों को लेकर के, जो बिरादर से मिलान करते हैं, उनको लेकर के हमारे पास आते हैं और हमको करीब 10 मिनट एक निगाह से घूर कर लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि अब हमारी हत्या कर देंगे। उसके बाद वहाँ एक सिविल ड्रेस में एक दरोगा भी मौके पर खड़ा रहता है और हमको बार बार देखते हैं। और मैं उन दरोगा जी से बल्कि पूछा भी, हम कहे सर आपको कोई दिक्कत है हमसे? दरोगा जी ने कहा हमको कोई दिक्कत नहीं है। और उनके जो साथ आए गुर्गे थे वो जगह जगह फैले हुए थे। लेकिन वहाँ पे ब्रजेश सिंह मौके पे पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं, वो मौके पर आ गए और उनके द्वारा जो है हम बीच बचाव किया गया। बीके सिंह वहाँ पहुँच के कुछ किए आपको? बीके सिंह कहे कि अगर तुम खबर चला दिए तो खबर तो चला ही दिए हो, जो तुम्हारे साथ होगा फिर चिल्लाइएगा मत। किस संबंध में खबर आपने लगाया था? ये खबर पासपोर्ट सत्यापन के लेकर के यहाँ धन उगाही दीदारगंज थाने में आज लगभग 3 साल से धड़ल्ले से चल रही थी। किसी के साथ 2000, किसी के साथ 1500 रुपये लिया जाता था और यहाँ तक कि जिसके पास NCR दर्ज होता था जिसके नाम से, उसे 5000 से 10,000 तक लोगों से लिया गया है। लेकिन हम लोग कभी किसी प्रकार से कोई विरोध नहीं जताए। लेकिन जब जनता इस बात को अधिकारियों का कंप्लेन करना शुरू की तो हम लोग इस अपने खबर के माध्यम से प्रकाशित किया। लेकिन बीके सिंह जो है संजय दीवान के साह पर हत्या करने की साजिश से जो आए थे, इससे हमें साफ लगता है कि बीके सिंह के मन में काला है। कहीं ना कहीं वो हमारे प्रति किसी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं और हमारी हत्या करवा सकते हैं। क्या खबर रोकने के लिए कभी संजय दीवान भी आपको फ़ोन किए थे? संजय दीवान हमको 3-4 बार फ़ोन किए थे कि भाई साहब खबर जो है आप प्रकाशित कर रहे हैं यहाँ की खबर। हमने कहा भाई साहब हम और ब्रजेश सिंह दोनों लोग जो है, एक मार्टिनगंज से देखते हैं ब्रजेश सिंह और हम दीदारगंज से देखते हैं, तो दोनों लोग जो खबर बनाते हैं मौके पे जो खबर भेज देते हैं उनकी खबर प्रकाशित होती है। तो यही बात, लेकिन मैंने खबर नहीं लगाया है। तो उसके बाद संजय सिंह हम जो है बीके सिंह ब्लॉक परिसर के गेट पर 2 दिन पहले हमको धमकी दिए कि जान लीजिए जब कुछ होगा तो तुम लोग को कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहुत अंड बोल रहे थे। हमने वो शब्द किसी से नहीं कहा। फिर थाने के सामने 2-3 बार हमको धमकाए। बीके सिंह संजय मौर्य के एकदम इशारे पर चलते हैं। क्या इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से किया है या कहीं प्रार्थना पत्र आपने दिया है? मैंने इसकी शिकायत जो है ग्रामीण एसपी चिराग जैन जी से किया है और एसपी आजमगढ़
हेमराज मीना से किया है और डीआईजी वैभव कृष्ण जी से किया है। मैंने तमाम शिकायत पत्र दिया है, लेकिन इस पे थानाध्यक्ष थाने पर भी आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी, मैंने थाना पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थानाध्यक्ष की भूमिका संजय दीवान और बीके सिंह के फेवर में है, ये बचाना चाहते हैं उनको। तो आपने प्रार्थना पत्र कब दिया? हमने प्रार्थना पत्र रविवार के दिन जो है इनको लिखित प्रार्थना पत्र अवगत करा दिया। मुकदमा दर्ज वगैरह हुआ कुछ? नहीं, हमारा मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अभी ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है। जांच कब चलेगी? जब तक जांच चलाना चाहते हैं लोग कि जब तक मेरी हत्या नहीं हो जाएगी तब तक प्रशासन कुछ बोलने वाला नहीं है। और हमको बहुत उम्मीद लग रहा है कि कहीं ना कहीं संजय मौर्य के इशारे पर थानाध्यक्ष दीदारगंज जो है उनकी भूमिका संदिग्ध है कि हम संजय मौर्य को और बीके सिंह को बचा लें। क्या आप अभी तक आपका मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? काफी समय हो गया प्रार्थना पत्र दिए, तो इसके आपने अवगत कराया अधिकारियों को? अभी तक मेरा मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, मुझे बार बार धमकियां मिल रही हैं, मेरा बार बार रास्ता घेरा जा रहा है, तो शिकायत किया आपने इसकी? जो मैंने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे भी किया है। अभी मेरी सीएम हेल्पलाइन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका प्रार्थना पत्र इसमें दिया गया कि ये साजिश के तहत हमको फंसाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ अगर कुछ इस तरह से होगा तो हम लोग पूरी सहयोग आपकी करेंगे। और इस विषय पर और उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है। सीओ साहब के यहाँ हम लोग गए थे, अपनी वार्ता मौखिक ढंग से किए हैं, तमाम अधिकारियों से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दीदारगंज थाना जो है एकदम संजय मौर्य हेड कांस्टेबल पासपोर्ट का सत्यापन करते थे, उनके इशारे पर चल रहा है। और बीके सिंह जैसे लोग दलाल लोग थाने पर आकर के माफियाओं के साथ उनके जो है धनुगाही करते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं। मेरे जान के लिए खतरा है। मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद हूँ कि बाबा की सरकार गुंडा माफियों को मिटाती है तो ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं भाई? मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर यादव होना कलंक है तो हम लोग आत्महत्या कर लें? तो क्या आप चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर जांच हो, अगर जांच में जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्षेत्र में तमाम संगठनें हैं जो है पत्रकारों की जो है, तो क्या पत्रकार संगठनों से भी आप उम्मीद लगाते हैं कि इस प्रकार में आपकी मदद की जाए? देखिए, उम्मीद पहले मैंने छोटी सीढ़ी पर चढ़ा है, अगर इस स्तर पर नहीं होगा तो हम और स्तर पर चढ़ेंगे और संगठनों से लेकर के जो भी हमको आत्मदाह करना पड़ेगा तो मैं सीएम आवास पर जाके आत्मदाह भी करने के लिए तैयार हूँ इनके खिलाफ, क्योंकि जो भी हो निष्पक्ष हो, जांच हो। अगर मैं दोषी पाया जाऊँ मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर नहीं दोषी पाया जाता हूँ तो हेड कांस्टेबल सहित बीके सिंह के ऊपर FIR हो और इनको जेल भेजा जाए।